क्या आपने कभी सोचा है कि आज के डिजिटल और कंक्रीट दुनिया में लोग अभी भी केव्स में रहते हैं? साउंड्स अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन सच ये है कि दुनिया के कई हिस्सों में हजारों लोग अपनी पुरानी एंशंट केव्स में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये आज की रियल लाइफ है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी जगह जहां ना बिजली का बिल, ना मॉर्गेज का टेंशन, सिर्फ शांति, सर्वाइवल और नेचर के साथ एक गहरा रिश्ता। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां इंसान ने पत्थर के अंदर अपनी दुनिया बसाई है, केव्स के अंदर, जहां से वो मॉडर्न दुनिया से जुड़ा भी है और अपनी परंपराओं से भी। रेडी हो जाइए, क्योंकि ये कहानियां आपके कंफर्ट और सर्वाइवल के कंसेप्ट्स को बदल कर रख देंगी। दुनिया भर में केव्स में रहने वाले लोग सिर्फ एक जगह नहीं है। फिलीपींस के ट्रॉपिकल माउंटेन्स से लेकर ट्यूनीसिया के सहारा डेजर्ट तक, चाइना के मिस्टी क्लिफ्स से अफगानिस्तान के रगड वैलीज तक, केव्स में रहना एक पुरानी और अभी भी जीवित ट्रेडिशन है। ये लोग केव्स को सिर्फ शेल्टर नहीं समझते, बल्कि अपना घर, अपनी जिंदगी और अपनी पहचान मानते हैं। आज की फास्ट पेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफ में ये कहानियां हमें एक नया नजरिया देती हैं, कैसे सिंप्लिसिटी और नेचर के साथ हार्मनी में जीना भी एक लग्जरी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी जर्नी, जहां हम मिलेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो अपनी जिंदगी पत्थर के अंदर जी रहे हैं, पर उनकी कहानियां बहुत जिंदा है। फिलीपींस के पलावन आइलैंड्स में टैग बनुआ ट्राइब 800 सालों से लाइमस्टोन केव्स में रह रही है। ये सिर्फ नेचुरल शेल्टर्स नहीं हैं, बल्कि केयरफुली इंजीनियर्ड होम्स हैं, जिनमें कार्व्ड किचन्स, कूल स्टोरेज चेम्बर्स और वाटर सिस्टम्स हैं जो माउंटेन स्प्रिंग्स को घर के अंदर लाते हैं। लाइमस्टोन की थिक वॉल्स टेम्परेचर को लगभग 75 डिग्री फ़ारेनहाइट पर बनाए रखती हैं। एक एल्डर मंगवान कहते हैं, ये केव्स हमें नेचर से जोड़ती हैं। हम सोलर पैनल्स, वाईफाई जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, पर अपनी ट्रेडिशंस को नहीं छोड़ते। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर शाम को लौटते हैं अपने रॉक कार्व्ड होम्स में, जहां मॉडर्न एजुकेशन और एंसेस्ट्रल विजडम मिलते हैं। मल्टी रूम केव्स में हैं कुकिंग जोन्स, स्लीपिंग क्वार्टर्स और कम्युनल एरियाज, जो जनरेशन से एनवायरनमेंट के साथ तालमेल में बने हैं। कम्युनिटी सस्टेनेबल फार्मिंग, ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स और इको टूरिज्म से जुड़ी है, हेरिटेज को बचाते हुए इनकम भी बनाते हैं। चोंगनान माउंटेन्स में हजारों मंक्स केव्स में स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं। कुछ केव्स नेचुरल हैं, कुछ मैन्युअली कार्व्ड, और वहां तक स्टीप ट्रेल से ही पहुंचा जा सकता है। मास्टर ली 23 सालों से अपनी लाइमस्टोन केव में है। उनका दिन होता है मेडिटेशन, छोटे गार्डन की देखरेख, रात को कैंडल लाइट में स्क्रिप्चर्स पढ़ना। यहाँ की शांति मुझे स्पिरिचुअल क्लैरिटी देती है। चाइना में आज भी लगभग 5000 हर्मिट्स 1500 साल पुरानी ट्रेडिशन को निभा रहे हैं। बमियान वैली की क्लिफ्स पर बने केव्स में फैमिलीज 1500 सालों से रह रही हैं। पहले बुद्धिस्ट मंक्स ने इन्हें कार्व किया, बाद में इन अफगान फैमिलीज ने एक्सपैंड किया। वेंटिलेशन सिस्टम्स और नेचुरल स्प्रिंग्स केव्स को फ्रेश और लिवेबल रखते हैं। वॉर, वेदर सब झेल चुके ये केव्स स्टिल सेफ एंड वार्म होम्स हैं। एक माँ कहती हैं, जब वैली में युद्ध होता है, हम केव्स में सुरक्षित रहते हैं। केव्स के ब्लैकेंड सीलिंग्स, कार्व्ड स्टोरेज शेल्व्स और म्यूरल्स इनके इतिहास की कहानी कहते हैं। 15,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय में साधुज रहते हैं, बेयर रॉक केव्स में, कम ऑक्सीजन, फ्रीजिंग टेम्परेचर। फिर भी ये साधु स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की तलाश में है। 62 वर्ष के बाबा सिद्धार्थ 18 साल से केव में रह रहे हैं, एक कॉटन रैप और मेटल वाटर वेसल के साथ। एडवांस्ड मेडिटेशन और ब्रीदिंग टेक्निक से वो हाइपोथर्मिया से बचते हैं। इतनी ऊंचाई पर सुबह के क्लाउड्स भी उनके नीचे बनते हैं। कोरवाई ट्राइब पापुआ के डेंस रेन फॉरेस्ट्स में ट्री हाउसेस और अंडरग्राउंड केव्स दोनों में रहते हैं। केव्स उन्हें हीट, रेन और कीड़ों से बचाते हैं। बैम्बू ड्रेनेज, कार्व्ड फ्लड चैनल्स और हॉलो लॉग्स एयर वेंट्स की तरह काम करते हैं। सीजन के अनुसार लाइफस्टाइल बदलता है। डेंजर होने पर फैमिलीज अंडरग्राउंड शिफ्ट हो जाती हैं। हम जंगल के साथ बैलेंस में रहते हैं। एक बुजुर्ग
ग्विजू प्रोविंस में जोंगडोंग केव में 100 से ज्यादा लोग रहते हैं। केव इतना बड़ा है कि अंदर क्लाउड्स, मिस्ट और बारिश तक होती है। नेचुरल क्लाइमेट और इंटरनल फार्मिंग पॉसिबल है। गवर्नमेंट ने रिलोकेट करवाने की कोशिश की, पर लोकल्स बोले ये हमारी पहचान है। माउंट अथोस की क्लिफ्स पर मंक्स ऊंचे स्टीप केव्स में रोप लैडर से चढ़ते हैं। प्रेयर, मेडिटेशन और मैनुअल लेबर उनका दिन होता है। सी व्यूज और आइसोलेशन उन्हें गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण देते हैं। कडिशा वैली में ईसाई साधुओं 1400 सालों से क्लिफसाइड केव्स में रहते हैं। एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स, फ्रेस्कोस एंड स्पिरिचुअल सॉलिट्यूड उनके जीवन का हिस्सा है। मटमाटा रीजन में बर्बर फैमिलीज सर्कुलर अंडरग्राउंड होम्स में रहती हैं। बाहर से दिखती नहीं, अंदर से कूल और वेंटिलेटेड होती हैं। क्रॉप्स, क्राफ्ट्स और टूरिज्म से उनकी आजीविका चलती है। मस्टैंग रीजन की स्टीप क्लिफ्स पर बनी केव्स में फैमिलीज रहती हैं। लाइफ टफ है, पर सेंचुरीज ओल्ड रिचुअल्स और क्लाइंबिंग एक्सपर्टीज से वो सरवाइव करते हैं। व्हाइट माउंटेन्स में टोरा बोरा केव्स सेंचुरीज से हैं। लाइमस्टोन केव्स में फ्रेश वाटर स्प्रिंग्स, नेचुरल एयर फ्लोज और वर्कशॉप्स तक हैं। सीजनली फैमिलीज यहीं सेटल होती हैं। सहारा डेजर्ट के अहागर माउंटेन्स में टुरेग नोमैड्स केव्स को सैंडस्टॉर्म से बचने के लिए यूज करते हैं। सेरेमोनीज, स्टोरी टेलिंग और क्राफ्ट्स भी यही होते हैं। ललीबेला केव्स में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हर्मिट्स एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी करते हैं, फार्मिंग करते हैं और विजिटर्स को स्पिरिचुअल गाइडेंस देते हैं। पेट्रा की 2000 साल पुरानी केव्स में आज भी बेडुइन फैमिलीज रहती हैं। मॉडर्न अप्लायंसेस, इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी के साथ एंशिएंट लाइफ और मॉडर्न वर्ल्ड का ब्रिज बनी हैं ये केव्स। ये सारी कहानियां हमें सिखाती हैं कि इंसान कितना अडेप्टेबल है। जब हम मॉडर्न कन्वीनियंस छोड़कर नेचर के साथ जीना सीखते हैं तो हम अपनी सच्ची खुशी और फुलफिलमेंट महसूस करते हैं। केव्स में रहना सिर्फ सर्वाइवल नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल चॉइस है जहां सिंप्लिसिटी, इंजेन्युइटी और एंशिएंट विजडम आज की मॉडर्न लाइफ को गाइड करती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी कभी अपने अपार्टमेंट को छोड़कर किसी केव में रहना चाहेंगे? अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरीज के लिए। धन्यवाद और मिलते हैं अगले एडवेंचर में।